एक बार यदि किसी का भी YouTube चैनल यहाँ पर इस पॉलिसी की वजह से यदि टर्मिनेट होता है या YouTube के द्वारा हटाया जाता है, तो फिर वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से दोबारा YouTube के प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर सकता है, चाहे वह यहाँ पर कितनी भी प्रकार की जुगत लगा ले। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से इसी पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ कि सबसे पहली बात तो टोटल वो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो यदि आप करते हैं या आपके चैनल पर पाई जाती है तो आपका यूट्यूब चैनल जो है या आपका जो अकाउंट है वो इसके तहत यहाँ पर जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। और उन गलतियों के बाद टर्मिनेट होने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या क्या विकल्प रहते हैं। यूट्यूब चैनल टर्मिनेट होने के बाद आपके ऊपर यहाँ पर जो है वो कितने प्रतिबंध या किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है जिसने गलती की भी नहीं है या यहाँ पर उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं है, तो ऐसे में वो यहाँ पर जो है वो किस प्रकार से बच सकता है या इसके अगेंस्ट में कैसे अपील कर सकता है, वो भी मैं इसी वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। दोस्तों इस बात के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो आप सभी लोगों से टोटल मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को 6 ऐसी पहले मिस्टेक्स बताऊंगा जिनकी वजह से यूट्यूब इस हद तक आ जाता है कि अब उसका कहना हो जाता है कि भाई अब तो इसका यूट्यूब चैनल हटाना ही पड़ेगा और साथ ही इसको प्रतिबंधित भी करना पड़ेगा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। और यही है यूट्यूब की सर्कमवेंशन पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों वो है कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेंस। अब यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, मैं इसी वीडियो में और अभी यही बता देता हूँ कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर भी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। तो देखिए कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में तो आपको पता ही होगा, यूट्यूब की सबसे मेजर गाइडलाइन है, 2 गाइडलाइन है बेसिकली, एक ये और एक इसके अलावा भी है। तो यदि मोटा मोटा मैं कहूँ तो 50% इसका भी रोल यहाँ पर जो है वो रहता है। तो देखिए कम्युनिटी गाइडलाइन में यहाँ पर जो यूट्यूब की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो है चाइल्ड सेफ्टी, है ना। यानी अगर आप कोई ऐसा वीडियो अपलोड करते हो जिसमें किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या पहुंचाया जा रहा हो या उस बच्चे के साथ कोई गलत हरकत हो रही है, बच्चे के साथ कोई शोषण हो रहा है, अब वो शोषण किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे आप उससे कुछ काम करवा रहे हो। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर हिंसा और खून खराबा। यदि आप अपनी वीडियो में मान लीजिए कोई वायलेंस दिखाते हैं, वो वायलेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, वायलेंस यानी वायलेंस। और इसके अलावा मान लीजिए उसी वायलेंस के दौरान किसी को बहुत गंभीर चोटें आ जाती हैं। अब देखिए एक तो होता है कि नॉर्मल आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्लॉग है, व्लॉग शूट कर रहा है, कहीं पर गिर गया और उसके थोड़ा बहुत लग गया और उसको खून आने लगा, तो ये कोई वायलेंस नहीं है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए आप और कोई व्यक्ति और है सामने और आप दोनों बहुत तेज़ी से या आपस में किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा झगड़ रहे हैं और झगड़ने के साथ साथ आप यहाँ पर कुछ ऐसी भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं जिससे आसपास और भी जो खड़े लोग हैं वो भी और ज़्यादा मतलब इसके लिए हतोत्साहित हो जाए और वो भी आप लोग की लड़ाई में शामिल हो जाएं। इसके बाद यहाँ पर बहुत गंभीर चोटें आती हैं, मान लीजिए किसी का हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, किसी को ऐसी स्थिति में ला दिया जाता है कि वो उसकी जान तक जा सकती है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो आप, अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना है, किसी चीज़ के बारे में आपको बताना है, तो आप एटलीस्ट वीडियो को ब्लर करके और जहाँ पर कोई ऐसी लैंग्वेज है तो आप उसको म्यूट करके जो है वो चीज़ों को दिखा सकते हैं। बट डायरेक्टली अगर आप दिखाएंगे आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा दोस्तों तीसरा है, अगर ऐसी किसी चीज़ों का आप वीडियो यहाँ पर बनाते हो जहाँ पर पूरे देश को लेकर कुछ बुरी बातें कही जा रही हैं, देश के खिलाफ लेकर कुछ बुरी बातें की जा रही हैं और उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पर जो है वो कुछ हथियारों का प्रदर्शन करते हो या कुछ वेपन वगैरह यहाँ पर जो है वो दिखाते हो जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर है, तो वहाँ पर जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसी ऐसी छोटी मोटी घटना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर किसी का, जैसे वेपन की मैंने बात की कि अब कोई मान लीजिए सिक्योरिटी पर्सनल है, आपने व्लॉग में उसका शूट कर लिया और वो वेपन लेके खड़ा है तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, नहीं। ये सब बहुत उस लेवल की बातें हो रही है जब आप किसी चीज़ की हद कर दे, अति कर दे। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी हमारी कंट्री के अगेंस्ट में हो और वो हमारी कंट्री के बारे में बहुत ही ख़राब बातें करता है, लोगों को मारने की बातें करता है, बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो वायलेंस करने की बातें करता है। और ऐसे में वो बहुत ही लीथल वेपन, मतलब इस तरह के वेपन जो कुछ ही सेकंड में एक बहुत बड़ी आबादी के ऊपर हमला कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि जब वीडियो में इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है तभी एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि गलती से कोई चीज़ दिख गई या किसी छोटे मोटे लेवल पे सामान्यतः है कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है उसके पास कुछ ऐसा दिख गया, उस केस में नहीं। दूसरा है दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक। अब कॉपीराइट स्ट्राइक का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बार बार आप अपनी यूट्यूब वीडियो में दूसरों की कॉपीराइटेड सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाती हैं, है ना। और यदि आपके यूट्यूब चैनल पर एक साथ 3 स्ट्राइक आ जाती है किसी दूसरे व्यक्ति का कंटेंट इस्तेमाल करने की वजह से और आपका चैनल यहाँ पर जो है वो डिलीट हो जाता है, तो फिर यहाँ पर भी जो है वो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो अगर आप किसी का कॉपीराइटेड इस्तेमाल करते हैं
मेक श्योर करें आप फेयर यूज के तहत ही उसका कंटेंट इस्तेमाल करें। अब फेयर यूज क्या है, मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्पैम या फिर स्कैम वाला कंटेंट, यानी अगर आप अपनी वीडियो में कोई ऐसा कंटेंट अपलोड करते हो, है ना, जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो थंबनेल है और जो टाइटल है वो पूरी तरह से मिसलीडिंग है ना, वो रियल ही नहीं है या वो चीज़ वीडियो में एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरी बात, टैग्स की स्टफिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भर भर के टैग डाल देंगे। कई लोगों को मैंने देखा है भाई 150-150, 200 टैग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। भाई इससे कुछ नहीं होना, ये यूट्यूब पर स्पैमिंग की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा दोस्तों वही स्कैम या धोखाधड़ी, कोई फाइनेंशियल स्कैम है किसी के साथ, यदि किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, अब वो चाहे यहाँ पर आप किसी को कोई पैसों से जुड़ी कोई बुरी आदत लगवा दो, लत लगवा दो, है ना, गैम्बलिंग हो गई। इसके अलावा दोस्तों अभद्र भाषा और उत्पीड़न, हेट स्पीच का मतलब यही कि आप मतलब कोई ऐसा बयान देते हो या कोई ऐसी चीज़ें अपनी वीडियोस में बोलते हो, और ऐसा नहीं कि कभी आपके मुंह से गलती से निकल गया, लगातार, यानी आपका इंटेंस ही है कि मैं वीडियो ही इस तरह का बनाऊंगा जिसकी वजह से कोई एक खास वर्ग हो या कुछ ऐसा कोई समूह हो या कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोग हों जिनको इससे तकलीफ पहुंचे और वो यहाँ पर जो है वो सामने से प्रतिक्रिया दें। और वही कि अगर आप किसी को टारगेट करते हुए, अगर आप उसको परेशान करते हो, किसी को टारगेट करते हुए वीडियो बनाते हो। इसके अलावा दोस्तों किसी बड़े क्रिएटर या ब्रांड की नकल करना। अब पहले के टाइम पर तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। जितने पॉपुलर और बड़े क्रिएटर थे, हर एक क्रिएटर के कम से कम यूट्यूब पर 20-20, 25-25 चैनल हुआ करते थे। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पर कोई फैन पेजेस वगैरह बनाते हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप हर एक जगह पर फैन पेज जरूर मेंशन करें और हर एक जगह अलग से लिखकर रखें। आपके यूट्यूब चैनल के अगेंस्ट में दो तरह से कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि आपने कोई छोटी मोटी गलतियाँ की तो एक आध बार यूट्यूब ने आपके खिलाफ छोटे मोटे एक्शन लिए या आपको एक आध छोटी मोटी स्ट्राइक आई। उसके बाद हो सकता है आपको 1 स्ट्राइक आए, फिर 2 स्ट्राइक आए, फिर 3 स्ट्राइक आए, तब जाके आपके अगेंस्ट में यूट्यूब ये एक्शन लेके आपका चैनल टर्मिनेट करे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन में आपको चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड बात की थी, एडल्ट कंटेंट से रिलेटेड बात की थी, है ना, वेपन से रिलेटेड बात की थी, तो कुछ ऐसी गाइडलाइन है, या फिर कॉपीराइट से रिलेटेड, यदि आपकी वजह से किसी ब्रांड को प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी ब्रांड की नकल कर रहे हो, किसी बड़े क्रिएटर को कॉपी कर रहे हो, तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको लेकर यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और सीरियस होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें आपको कोई वार्निंग नहीं मिलती है, आपको कोई पहले से बताया नहीं जाता, आपको कुछ जताया नहीं जाता है, एकदम से आपके चैनल पर एक्शन होगा। आप अपने चैनल पे विजिट करेंगे और आपका चैनल गायब हो जाएगा। तो 2 तरीकों से जो है वो यहाँ पर चीज़ें होती हैं। ये देखिए सीरियस उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। अगर एक सामान्य क्रिएटर हैं आप और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आपकी जो इच्छा है वो सही है, आपकी जो नीयत है यदि वो सही है, तो आपको इन पॉलिसी से घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यदि यूट्यूब जब आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करता है तो आपके साथ मतलब कितने प्रकार से आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो देखिए, आप एक तो आपका जो मेन चैनल है वो टर्मिनेट होगा, उस चैनल से जुड़े जितने चैनल हैं वो सारे यूट्यूब चैनल जो है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यदि आप किसी अन्य चैनल के माध्यम से आते हैं, यानी आपने सोचा चलो ये सारे चैनल तो हट गए, अब मैं एक नया चैनल बना लेता हूँ, तो वहाँ से भी उस चैनल को जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप यहाँ पर ये जुगाड़ लगाते हैं कि चलो मैंने तो नया चैनल भी बना के देख लिया, काम नहीं कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति का यदि चैनल चल रहा है तो मैं उसके चैनल पे आ जाता हूँ किसी भी प्रकार से। आपका चैनल तो सारे चले ही गए थे, सामने वाले व्यक्ति का भी यहाँ पर जो है वो चैनल चला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरह से यानी यूट्यूब का कहना ये है कि अगर एक बार आप इस पॉलिसी के लपेटे में आते हैं तो आप पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो प्रतिबंधित हो जाएंगे। अब आगे आपको यहाँ पर क्या रास्ते दिए जाते हैं वही बताऊंगा, लेकिन पहले इसको पूरा समझिए। इसके अलावा जो आपकी कमाई रहती है, अगर वो आपका चैनल टर्मिनेट होने की नौबत आ जाती है, यानी अब आपने जो मैं आगे प्रयास बताने वाला हूँ वो सभी आपने प्रयास भी करके देख लिए, सब कुछ फेल हो गया, सब में आपको निराशा हाथ लग रही है, तो आपकी जो अर्निंग थी वो भी यहाँ पर यूट्यूब के द्वारा रोकी जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका यदि यूट्यूब चैनल इसके तहत टर्मिनेट हुआ है तो आपके पास यहाँ पर जो है वो अपील करने के लिए क्या ऑप्शन जो है वो बचते हैं। तो देखिए, आप अपना जो ईमेल अकाउंट है उससे अपने YT स्टूडियो में लॉगिन कर सकते हैं। कई बार मैंने कहा कि आपका चैनल ही इस तरह से डिलीट होगा कि आप अपने यूट्यूब YT स्टूडियो को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। उस चीज़ में आपको यूट्यूब की तरफ से एक टर्मिनेशन मेल भेजा जाएगा। दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है कि दोनों ही केसेस में आपको बिगिन रिव्यू करके एक ऑप्शन होगा, उसको आपको दोनों ही जगहों पर ढूंढना है। अगर YT स्टूडियो खुल रहा है तो वहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब की तरफ से एक टर्मिनेशन मेल आएगा उसमें आप ढूंढ सकते हैं। उस पर जब आप अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है वो एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म में जो भी आपकी डिटेल वगैरह हैं आप उसको यहाँ पर जो है वो सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जब सारी चीज़ें आप सबमिट करके स्टार्ट अपील कर देंगे तो फिर यहाँ पर जो आपकी अपील है वो यूट्यूब के पास चली जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है वो आपकी गलती नहीं है, कुछ टाइम बाद आप जो अपनी अपील है आप उसका स्टेटस जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
अगर यूट्यूब आपकी अपील को स्वीकार कर लेता है तो आपका चैनल जो है वो वापस से रीस्टोर कर दिया जाएगा और आप काम कर सकते हैं। यदि आपकी अपील जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर यहाँ पर जो आपका अकाउंट है वो पूरी तरह से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और जो पाबंदियां मैंने बताई हैं वो आपके ऊपर फिर उसके बाद से लग जाएगी और आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही अगर आपके कोई और सवाल या सुझाव हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।